शर्मा। मैं अरेबियन मेहंदी लगा रही हूँ। मैंने लकड़ी मेहंदी लगाना सीखा है। मैंने बहुत लोगों की मेहंदी की प्रैक्टिस करती हूँ लगा के। अब मैं ये अरेबियन मेहंदी लगा रही हूँ। पढ़ाई भी करती हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? BSc थर्ड ईयर। कहाँ से? अमरदीप PG कॉलेज। अरे वेरी गुड। इसके अलावा और क्या क्या हॉबी आपकी? मैं बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती हूँ। अच्छा, गांव में? कहाँ रहती हैं? जॉन। अच्छा अच्छा। गांव में क्या काम करती है पढ़ने के अलावा? पढ़ने के अलावा मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ और घर का भी काम मम्मी के साथ करवा लेती हूँ। घर में क्या काम होता है घर में आपके? खाने पीने के अलावा मैं आसन वगैरह जो भी होता है ना, वो भी सिलाई उलाई सब आसन वगैरह सिलाई से सब कुछ बना लेती हूँ। अच्छा, आपने कौशल विकास वगैरह में कुछ किया है? नहीं, ये तो कोर्स वगैरह सुना है आपने? हाँ सुना है मैंने। तो किया क्यों नहीं आपने कोर्स? आपकी हस्तक्षेप? गाँव से अप डाउन नहीं हो पाता डेली। नहीं तो गांव में भी है आपके? बचगांव में हैं? बचगाँव दूर पड़ता है हमारे गाँव से, तो डेली अप डाउन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसके अलावा एक्स्ट्रा में कॉलेज में आपकी जैसे कंप्यूटर वगैरह कुछ किया है आपने? नहीं, कंप्यूटर नहीं किया मैंने। इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ा बहुत किया है। वगैरह चला लेती हूँ। अभी कंप्यूटर तो है नहीं है, बट लैपटॉप वगैरह चला लेती हूँ। तो जी इतना तो जानती हूँ, मैं सीखूंगी अभी। अब तक क्यों नहीं सीखी? अब तक मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। BSc थर्ड ईयर हो जाए मेरी कंप्लीट। अच्छा अच्छा और पार्लर का भी कोर्स सीखूंगी। अच्छा। ये मेरी हॉबी है। कंप्यूटर मस्त है। कौशल विकास में जो गवर्नमेंट की योजना आ रही हैं और गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला है, तो आपने कराया उसमें? नहीं, मैंने आप मोबाइल ऐप आ रहा है आपके में, तो मोबाइल ऐप से आप रोज़गार के लिए वो कराइए रजिस्ट्रेशन। हाँ, और ब्लॉक से कोई सूचना मिली आपको? नहीं, कोई सूचना नहीं मिली ब्लॉग से। अच्छा, जो ग्राम में सेविका या कुछ ऐसी आती हैं जो आपके गांव में आशाएं वगैरह आती हैं? हाँ, आती हैं। और भी हैं, आंगनबाड़ी हैं। हाँ है। तो ये लोग कुछ नहीं बताते हैं? नहीं, ये लोग तो कुछ नहीं बताते हैं, बट ऐसी कोई योजना भी तो आई नहीं है, बट आती है तो वो बताते हैं। तो पहली बात तो आप ही नहीं जानते, तो अवेयरनेस क्या करोगे? क्यों? तो आपको पूछना चाहिए, ठीक है। लॉक टाइम में आप क्या कर रही है समय घर में बैठे बैठे? अभी स्कूल खुल नहीं रहे हैं? नहीं, स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं, बट अभी तो मैं घर का थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। मैंने लॉकडाउन में ना आसन बनाए थे। आसन? हाँ, डोर मैट। जो पायदान बोले जाते हाँ, हैं? डोर मैट। डोर वाले? हाँ, डोर मैट। वो सुतली वाले बनाए जाते हैं? हाँ, वही वाले। तो एक आध दो चलो हो तो भेजा देने में 2-4 मिलेंगी। और जो हस्तशिल्प में है? अच्छा, हस्तशिल्प आप जानते हैं और मेहंदी लगाना जानते हो, है ना? कंप्यूटर जानते हो? हाँ। एजुकेशन में आपने BSc कर रहा है? BSc फाइनल है आपकी? BSc फाइनल है मेरी। वेरी गुड। अच्छा, ये आपका बनाया हुआ है? हाँ, ये मैंने ही बनाया है। तो बढ़िया। ये सिलाई से बनाया है मैंने। सिलाई से? हाँ। अच्छा अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें यहाँ से ये फंदे डालते हैं। फंदे के बाद एक एक फंदा बढ़ाते जाते हैं। घटाने के बाद एक फंदा आ जाता है। फिर फंदे बढ़ाते हैं, नहीं हो जाते हैं 60 फंदे 30 फंदे कितने भी डालो। फिर घटाते हैं फंदे, फिर एक हो जाता है, फिर बढ़ाते हैं, फिर ये फाइनल पूरे 30 फंदे हो जाते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से एक एक फंदा उठाते हैं, फिर बुनते जाते हैं, फिर घटाते हैं। इसमें बस यही कंपल्सरी होता रहता है, फंदे उठाना और फिर बढ़ाना। ये आपकी हस्तशिल्प बहुत अच्छी है। ये किसमें आता है? कैसे आपको बात मालूम है? क्या? ये ग्राम्य विकास के अंतर्गत हस्तशिल्प में आता है। हाँ। कुशन बनाना और आपका पायदान बनाना, पंखे बनाना, थैले बनाना, ये सारी चीज़ें आती हैं ना। हाँ, सब आते हैं। तो इसमें आप पहले तो खुद बनाइए, आपका हाथ बहुत अच्छा है, और बच्चों को भी सिखाइए। इसमें क्या है कि ये स्वतः रोजगार के अंतर्गत आता है। ये अपना बहुत अच्छी डिजाइन बनाइए। ये बुनाई से होता है? हाँ, ये चीज़ बनती है। वेरी गुड। इसमें फंदे पड़े हुए माला पड़ने के लिए हाँ, फंदे बनते हैं। स्वेटर की तरह बनाया जाता है? हाँ, स्वेटर की तरह बना जाता है ये। बहुत अच्छा है। और आपको गांव में क्या सुविधाएं सुविधा तो हमको सब कुछ है, सब कुछ गाँव में है, पर कॉलेज वगैरह तो आप कितना लाभ उठा रहे हैं? लाभ तो सब कुछ है, नहीं आते हैं कॉलेज, बैंक वगैरह, स्कूल वगैरह सब कुछ है। डाकघर भी है, पोस्ट ऑफिस सब कुछ है हमारे गाँव में। गाँव जौंदरी में? हाँ, जौंदरी में पुलिस ऑफिस वगैरह सब कुछ है, बैंक भी है, सब कुछ है। जी। आगे आप क्या बनना चाह रहे हो? क्या लक्ष्य है आपका? मेरा तो टीचर बनना चाह रहे हो? जब ये कहते हैं कि जब कुछ नहीं बनो टीचर बन जाओ, है ना?
जो कुछ नहीं बनता है वो टीचर बन जाता है। टीचर तो अपने गांव में बन सकते हो ना। इसके अलावा और आपकी बीएससी किस काम में आएगी आपकी? वो तो आप बीए भी कर लेती है और भी कुछ इंटर कर लेती तो टीचर बन जाती नहीं। 12th में मैथ लिया था, फिर उसके बाद बीएससी, और उसके बाद बीए या बीटीसी करेंगे। बीएड बीटीसी करके अच्छा कैट वगैरह जो भी होती है। तो इसमें एग्ज़ाम होने वाले में से तैयारी कर रहे हैं आप हैं? कितनी तैयारी है? ये तैयारी तो फुल है, पर अभी तो मैं बीएससी थर्ड ईयर मेरी, उसके बाद फिर बीटीसी करूँगी, उसके बाद पता चलेगा। इंग्लिश आपकी कैसी है? इंग्लिश मेरी ठीक है। अच्छी है, कुछ बता सकते हो? क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? अंजलि जी, एक बात बताइए कि हमारे बच्चे गांव में बहुत ब्रिलियंट देखे जाते हैं, लेकिन इंग्लिश के नाम पे उनकी हवा निकल जाती है, ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको इतनी अच्छी गांव में पढ़ाई नहीं मिल पाती, इतनी अच्छी कॉलेज में इंग्लिश मीडियम कॉलेज से बच्चे पढ़े हैं तो वो इंग्लिश बोलना जानते हैं। गाँव वगैरह में तो हिंदी मीडियम स्कूल होते हैं तो उसमें तो बस हिंदी थोड़ी। नहीं ऐसा है ना, आपके तो जो बुक्स आप पढ़ते हैं कॉलेज में पढ़ते हैं वो सिटी में ही पढ़ाई जाती हैं और गाँव में ही पढ़ाई जाती हैं। हिंदी मीडियम से अलग पढ़ते हैं, कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है तो वो। अच्छा, हिंदी मीडियम वाला ही बहुत से देखे बच्चे जो इंग्लिश में हैं, हिंदी मीडियम वाला भी बच्चे। तो क्या कारण है कि गाँव के बच्चे क्यों पिछड़ जाते हैं? इतनी उन्हें सुविधा नहीं मिल पाती होगी। क्या सुविधा चाहिए? टीचर वगैरह चाहिए पढ़ाने के लिए अच्छे, तो सिटी में मिलते हैं टीचर तो वो गांव में नहीं मिल पाते इतने अच्छे। सिटी के बच्चे हैं वो इंग्लिश बोलते हैं तो उनके पेरेंट्स समझते हैं, वो भी बोलते हैं, और गांव के बच्चे अगर इंग्लिश बोलें थोड़ा बहुत तो सब लोग मजाक बनाते हैं, उनका पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते कि ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो यही बस फर्क पड़ जाता है कि सिटी के बच्चे उनके पेरेंट्स उनका साथ देते हैं इंग्लिश बोलने में, उन्हें बताते हैं ये बोलो ये। गाँव के बच्चे उनके पेरेंट्स इतना नहीं जानते, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो इस वजह से उनको थोड़ा होता है। अच्छा, सोशल सर्विस के बारे में सुना आपने? सोशल सर्विस सुना है कि सुना? क्या होता है? समाज सेवा मैं बता देता हूँ, ठीक है? हाँ, समाज सेवा में क्या क्या मतलब समझते हैं? पहले समाज सेवा फिर देश सेवा। हाँ, मतलब पहले कहते हैं समाज का मतलब जो होता है, समाज सेवा ये है कि जो गरीब हैं, विकलांग हैं, मरीज हैं और जो बीमार हैं, बच्चे हैं, उनकी सेवा करना ही समाज सेवा है, और ये समाज सेवा ही भगवान की सेवा होती है, यही समाज सेवा है। जी, तो आपको अच्छा लगता है सेवा करना? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी किया है आपने? हाँ, किया है मैंने। मेरे जो बच्चे गरीब हैं उनको मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ घर पे, जो जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको मैं ट्यूशन देती हूँ और उनको मैं अच्छी तरह से पढ़ाती हूँ। तो उसमें आपने प्रौढ़ शिक्षा के बारे में सुना? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में, अच्छा। और शैक्षिक जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं गवर्नमेंट के, तो उनमें जिन बच्चों को आप फ्री पढ़ा रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट कुछ देती है। कभी संपर्क किया आपने ब्लॉक से? कभी नहीं। आपको ज़रूरत नहीं पैसे की? नहीं, मैं तो समाज सेवा कर रही हूँ। जी, समाज सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपने अभी तक कितने बच्चे पढ़ा चुके हैं? मेरे पास 30-40 बच्चे हैं, उसमें से कुछ पैसे देते हैं और कुछ मैं फ्री पढ़ाती हूँ। जो गरीब है उनको मैं फ्री पढ़ाती हूँ, जिनके पेरेंट्स मुझे पैसे देते हैं उनको पैसे देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और आपका एम ऑफ लाइफ क्या है? एम ऑफ लाइफ तो मेरा टीचर बनने का है, फिर देखते हैं। टीचिंग में कुछ मालूम है आपको कैसे बनते हैं? टीचिंग में यही है, पहले तो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो कंप्लीट करके, इसके बाद टेट यूपी टेट जो भी होता है गवर्नमेंट की तरफ से वो उनको टेस्ट उनका क्वालिफाई करो, क्वालिफाई के बाद फिर उसका वो होता है बस। अच्छा जी, एक बात जानना चाहूँगा कि आजकल जो महामारी है इसके बारे में क्या सोचते हैं? कोरोना कोरोना बहुत पूरी तरह से फैल चुका है, हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। सरकार तो मोदी जी हमारे बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, उन्होंने से पूरी सुविधा गरीबों के लिए दी है। हमें अपनी सुरक्षा मास्क लगाना चाहिए, हैंड वॉश करने चाहिए, 20 सेकंड तक हमें हाथ धोने चाहिए, जिससे हम बीमार ना पड़े, हमें कोरोना से बच के रहना चाहिए। अब ये अनलॉक चल रहा है ना, अब लॉक तो हो गया, लॉक के बाद अनलॉक चल रहा है, वो ताला लगना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए ताला। तो अब ताला खुलने जा रहा है, तो ये क्या मतलब इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम ये है कि अनलॉक 2 चल रहा है अभी, तो अनलॉक 2 में थोड़े बहुत हो चुके हैं देश। अनलॉक 1 में क्या मैसेज किया आपने? अनलॉक 1 में
में ये हुआ कि लोगों ने कुछ उसका गलत फायदा उठाया। सरकार ने मार्केट वगैरह सब खोल दी थी और वो सब्जी लेने के बहाने जाते हैं और बीड़ी तम्बाकू लेने जाते हैं, वो मास्क भी नहीं लगाते हैं और अपनों के साथ बाहर जाते हैं, मास्क भी नहीं लगाया, तो इससे महामारी और बढ़ी। इससे कोई फायदा नहीं हुआ उनके लिए। तो है दूसरों को भी इससे उन्होंने संपर्क में ले लिया। हमें 1 मीटर की दूरी बनानी चाहिए। अब अनलॉक 2 की क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या अंदाजा है आपका? अनलॉक 2 में बस ऑटो वगैरह सब खोल दी थी, सड़क मार्केट वगैरह मॉल स्कूल वगैरह सब खोले जाएंगे अनलॉक 2 में, और हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है, जिससे यह महामारी बस ये अभी कह रही है कि ये महामारी और बढ़ेगी, जिससे और बीमारी फैलेगी और अब बहुत खतरनाक दौर आने वाला है, जिससे हमें बहुत ही सावधान और सुरक्षित रहना है जिससे हमें ये इस महामारी से बच सकें। क्या सुरक्षा होनी चाहिए? हमारी सुरक्षा ये होनी चाहिए, हमें मास्क लगा के बाहर जाना चाहिए। कुछ भी हम अगर बाहर भी जाते हैं तो हमें मास्क लगाना चाहिए। खाना खाने से या कोई भी हैंडल वगैरह कोई भी छूने से हमें हाथ धोना चाहिए। सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम इस महामारी से बच सकें। अंजलि जी, बेस्ट ऑफ लक। आप अपना लक्ष्य हासिल करें और आप देखने वालों से क्या कहना चाहोगे? बच्चों से, अपने सहेलियों से, इन सबसे क्या कहना चाहोगे? सब लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि गांव के हों या सिटी के हों, यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा एक ऐसी जंग है जिससे कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो आप। ये जंग नहीं है, हथियार है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो, कोई भी जंग जीत सकते हो, जिंदगी की जंग जीत सकते हो। पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे पढ़ोगे? अगर पढ़ाई करोगे, छोटे छोटे बच्चों को आप कैसे पढ़ाते हैं? मतलब गाँव में तो ऐसा है कि वो खेलने के अलावा कुछ होता ही नहीं उनके पास। नहीं, ये बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चे मैं उन्हें बहुत प्यार से पढ़ाती हूँ और खुद अपने हाथों से, अगर वो कुछ लिखना नहीं जानते हैं खुद उनको अपने हाथों से लिखवाती हूँ और उन्हें बहुत प्यार से पढ़ाती हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे बहाना बनाकर चले जाते हैं। कभी ऐसा आया है कि मतलब कोई बच्चा बहाना बना के बीमारी, वो रोते हैं, बहाना बना के चले जाते हैं, मैं उनको फिर घर से लेके आती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपकी समाज सेवा अच्छी चल रही है और भगवान करे आप अपने लक्ष्य में कामयाब हों और जीवन के जितने भी सीढ़ियाँ हैं आप आराम से चढ़ती हैं।